Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita Dangi and I hope you all are doing well and good. आज हम बात करेंगे द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये सिर्फ पोम नहीं बल्कि एक सफर है बचपन से लेकर एक मैच्योर पोइट बनने तक का। पोइट बताते हैं कि कैसे नेचर यानी कि प्रकृति उनका टीचर, गाइड और बेस्ट फ्रेंड बन गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम करेंगे स्टेंजा वाइज इजी ब्रेकडाउन, डीप मीनिंग, थीम्स, एनालिसिस, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पोम का टाइटल है द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और इसे पब्लिश कराया गया था उनकी डेथ के बाद 1850 में। इसका जॉनरा है रोमांटिक पोइट्री। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोम है। इसका स्टाइल है ब्लैंक वर्स यानी कि बिना राइमिंग के लिखी गई है, लेकिन हाँ इसमें फ्लो जरूर है। ये मेनली फोकस करती है चाइल्डहुड, नेचर, इमेजिनेशन और इनर ग्रोथ पर। तो चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। स्टैंजा 1 से लेकर स्टैंजा 2 में इनर खुशी और फ्रीडम दिखाई गई है। पॉइंट कहते हैं कि उनका मन अब बहुत हल्का और खुश है। वो कह रहे होते हैं अब मैं फ्री हूँ, जैसे मेरे ऊपर से बोझ हटा दिया गया हो। ये फ्रीडम उन्हें नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका देती है। वो कह रहे होते हैं नाउ आई एम फ्री। इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी रियल फीलिंग्स को समझने का टाइम मिल रहा है। जब हम टेंशन फ्री होते हैं तभी हम नेचर को डीपली फील करते हैं। स्टैंजा 3 से लेकर स्टैंजा 5 में पॉइंट बचपन की गलती और नेचर का डर बताते हैं। पॉइंट एक इंसिडेंट याद करते हैं जब वो चुपके से बोट लेकर पानी में निकल गए थे। शुरू में मजा आता है लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें गिल्ट फील होता है और उन्हें माउंटेन्स और शेडोज डरावने लगने लगते हैं, जैसे कि नेचर उन्हें डांट रहा हो और बिना कुछ कहे साइलेंटली ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। ये बताता है कि नेचर भी एक टीचर और गाइड की तरह बन सकता है जो कि हमें सही और गलत समझा देता है। स्टैंजा 6 से लेकर स्टैंजा 8 में वो बात करते हैं नेचर की पावर और रिस्पेक्ट के बारे में। पॉइंट रियलाइज करते हैं कि नेचर सिर्फ सुंदर खूबसूरत नहीं होता बल्कि पावरफुल भी होता है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ गलत किया तो नेचर ने उन्हें गिल्ट के जरिए समझाया और ये गिल्ट एक लेसन था उनके लिए। उन्हें रियलाइज हुआ कि नेचर को लाइटली नहीं लेना चाहिए बल्कि नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टैंजा 9 से लेकर स्टैंजा 11 में पॉइंट बात करते हैं उनके स्कूल टाइम और दोस्तों के साथ जो उन्होंने वक्त बताया था उसके बारे में। पॉइंट अपने स्कूल के दिन याद करते हैं जहां वो गेम्स खेलना, शो में भागना, दोस्तों के साथ मजे करना, ये सब उनके लिए सिर्फ फन नहीं था बल्कि इमेजिनेशन को ग्रो करने का तरीका भी था। यानी कि उन्हें पता था कि कैसे वो अपनी इमेजिनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। नेचर के साथ ये मूवमेंट्स उनकी सोल को क्वाइटली डेवलप कर रहे थे। उनकी आत्मा धीरे धीरे बढ़ रही थी, खुल रही थी। स्टैंजा 12 से लेकर स्टैंजा 14 में वो बात करते हैं अपने बचपन की नजर से वो कैसे दुनिया को देखा करते थे। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बचपन में चीजें अलग लगती थी उन्हें। सब कुछ मैजिकल लगता था। रिवर्स, ट्रीज, क्लाउड्स, सब में कुछ डिवाइन यानी कि स्पिरिचुअल फील होता था। सब कुछ एकदम पवित्र फीलिंग देता था उनको। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल यानी कि बचपन का हर पल एक बीज था जो आगे जाकर एक पॉइंट बनने के लिए ग्रो करेगा। यानी कि जब भी पॉइंट प्रकृति को फील करते थे, प्रकृति को महसूस करते थे, तो वो एक पॉइंट बनने की जर्नी को शुरू कर चुके थे। स्टैंजा 15 से लेकर पोम की एंड में पॉइंट नेचर को थैंक यू कहते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। पोम के एंड में पॉइंट नेचर को थैंक्स करता है, धन्यवाद देता है। वो कहता है कि नेचर ने बिना वर्ड्स के उसे सब कुछ सिखाया है। बिना कुछ कहे ही उन्हें नेचर से इतना कुछ सीखने को मिला है। लव, ट्रूथ, इमेजिनेशन एंड पीस। उन्हें नेचर से शांति मिली, इमेजिन करने की पावर मिली। नेचर ने उन्हें गाइड किया, सब कुछ सिखाया बिना कुछ कहे। और आज उनकी पोइट्री जितनी डीप है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के लेसन्स की वजह से है। यानी कि
नेचर ने कहीं ना कहीं उन्हें पॉइंट बनने में काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि नेचर से उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। नेचर ने उन्हें गाइड किया, नेचर ने उनको बताया सही और गलत क्या होता है। जब उन्होंने गलत किया तो नेचर ने उन्हें साइलेंटली डराया, साइलेंटली समझाया कि ये चीज गलत है। नेचर उनकी सबसे बड़ी टीचर थी। तो नेचर से उन्हें गाइडेंस मिली, नेचर से उन्हें इंस्पिरेशन मिली पोइट्री लिखने की, और आज वो इतने अच्छे पोइट हैं। तो अब हम इसकी थीम्स देख लेते हैं। नेचर एज टीचर। नेचर सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो हमें साइलेंटली गाइड करती है। चाइल्डहुड इज डिवाइन यहाँ पे दिखाया गया है। बचपन में हम सब चीजें ज्यादा डीपली फील करते हैं। इमेजिनेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसमें हमें इनर ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि हर मेमोरी, हर फीलिंग एक स्टेप होती है टुवर्ड्स बिकमिंग वाइजर एंड मोर सेल्फ अवेयर। यानी कि आप कैसे धीरे धीरे वाइज बन सकते हो और खुद कैसे सेल्फ अवेयर हो सकते हो। इसमें हमें गिल्ट एंड रियलाइजेशन भी देखने को मिलता है। जब हम गलती करते हैं तो गिल्ट एक लेसन बन जाता है और नेचर हमें वो रियलाइज करवा ही देता है। इसके बाद इसमें कनेक्शन विद नेचर भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि नेचर और ह्यूमन सोल में एक डीप कनेक्शन होता है। यानी कि प्रकृति और हमारी जो आत्मा होती है वो बहुत ही गहरे कनेक्शन में होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब इसका हम एक सिंपल सा एनालिसिस देख लेते हैं। द प्रील्यूड एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी है। ये पोम बताती है कि कैसे हमारी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, जैसे दोस्तों के साथ खेलना या नेचर में नेचर में वॉक करना, हमें लाइफ के डीपर मीनिंग समझा सकती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इमेजिनेशन एक गिफ्ट है और बचपन के मोमेंट्स इमेजिनेशन को शार्प करते हैं। नेचर का रोल यहाँ एक मदर जैसा है, जो बिना कुछ कहे हमें करेक्ट भी करती है और ग्रो भी करने में मदद करती है। पोम हमें ये भी सिखाती है कि पोइट्री सिर्फ राइम नहीं होती, बल्कि वो हमारे इमोशंस का सच्चा एक्सप्रेशन होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी द प्रील्यूड्स की समरी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दिस I can grow more. And I'll be really thankful to you guys if you subscribe and support me. Thank you so much, and I will see you guys in my next video.